Welcome student. Today we will start our science chapter number 7, weather, climate and adaptation of animal to climate. So our first topic is the weather of a place can be defined as the measure of daily atmospheric condition such as humidity, temperature, lightning event, rainfall storm, snow and so on. देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, वेदर होता क्या है, उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है. ठीक है, ये किसी भी जगह का है ना, किसी भी जगह की डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है ना. जैसे आपकी ह्यूमिडिटी हुई बेटा, टेम्परेचर हुआ, लाइटनिंग हुआ, मतलब किसी जगह बिजली चमक रही है, किसी जगह रेनफॉल, किसी जगह बारिश हो रही है, किसी जगह तूफ़ान आ रहा है, किसी जगह बर्फ़ पड़ रही है ना, किसी जगह ह्यूमिडिटी आर्द्रता है, किसी जगह हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है. ठीक है, तो उस बेस पे यानी इन सभी कंडीशंस को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन. तो किसी भी प्लेस की एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, ठीक है, उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मेज़रमेंट, उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मेज़र करके है ना, जो हम फाइनल रिज़ल्ट पे आ रहे हैं वो कहलाता है हमारा वेदर. ओके, तो इट्स अ मेज़रमेंट ऑफ डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एनी प्लेस. सो नेक्स्ट है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वेदर. अब वेदर के एलिमेंट क्या क्या हो गए. अभी हमने बात करी है एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना का मेज़रमेंट करना. तो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन के एलिमेंट ऑफ वेदर ही तो है. ठीक है, जैसे रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, स्नोफॉल है, स्टॉर्म है, विंड है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है एलिमेंट्स का. जैसे सनी मतलब आपका बिल्कुल है ना खुला हुआ मौसम है, क्लाउडी बादल छाए हुए हैं, पार्शली क्लाउडी थोड़ा बहुत धूप आ रही है ना, हल्का बहुत बादल छाए हुए हैं, गर्मी हॉट, वार्म और ज़्यादा गर्म है ना, और कोल्ड लो टेम्परेचर हो गया, ठंडा हो गया, विंडी हवाएं चल रही हैं. ठीक है, रेनी ब्रीजी. सो ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर का डायग्राम दिया हुआ है. नाउ वेदर रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज़ वेदर रिपोर्ट. तो देखो वेदर रिपोर्ट हम सभी न्यूज़ में देखते हैं, वेदर रिपोर्ट्स आती है, न्यूज़पेपर्स में वेदर रिपोर्ट आती है. तो किसी भी ना प्लेस का क्या वेदर कंडीशन है उसकी इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है, वेदर रिपोर्ट कहलाती है. सो वेदर रिपोर्ट जनरली कंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर ऑफ द डे. किसी भी जगह किसी भी प्लेस पे उस दिन कितना है ना टेम्परेचर रहा या कैसा रेनफॉल हुई, ये सारी रिपोर्ट क्या कहलाएगी, आपकी वेदर रिपोर्ट कहलाएगी. ये इन्फॉर्मेशन क्या कहलाएगी, वेदर रिपोर्ट कहलाएगी. द गवर्नमेंट हैज़ अ स्पेशल डिपार्टमेंट कॉल्ड द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट प्रेडिक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस एंड प्रिपेयर द वेदर रिपोर्ट. जो आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो प्रेडिक्शन करता है किसी प्लेस पे कैसा वेदर रहने वाला है. आती है ना हमें प्रेडिक्शंस आते हैं वेदर के कि आज पूरे दिन भर रेनफॉल होने वाली है या आपका सनी होने वाला है क्लाइमेट. वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है, ये प्रेडिक्ट करते हैं और प्रेडिक्शन आप लोगों तक पहुंचता है. ठीक है, और फिर वो वेदर रिपोर्ट बनाते हैं. द वेदर रिपोर्ट इज़ जनरली पब्लिश इन न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न. ये आपको बताया अभी कहाँ पे पब्लिश होती है. नेक्स्ट है वेदर फॉरकास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल बिकॉज मैनी ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटी आर बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन. देखो हमारी जो भी डेली डे टू डे एक्टिविटी है वो किस पे बेस्ड है, वेदर कंडीशन पे डिपेंड है. तो वेदर फॉरकास्टिंग हमें अगर पता होगी पहले से तो हम उस अकॉर्डिंगली हमारी डे टू डे एक्टिविटी करेंगे. अगर वेदर फॉरकास्टिंग के बारे है ना, हमको मान लो ये अवेलेबल ही नहीं हो हमारे लिए, वेदर फॉरकास्टिंग की जो हमारी सुविधा है वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो, तो फिर क्या होगा, हमारी डेली जो डे टू डे एक्टिविटी वो इफ़ेक्ट होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल ऑन पर्टिकुलर डे एंड कैरी एन अम्ब्रेला विद अस अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो देखो अगर हमको पता होगा पहले से बारिश होने वाली है तो हम क्या करेंगे, हमारे साथ रेन कोट, अम्ब्रेला, जो भी हमारे को है ना रेनफॉल से बचा सकता है, हम वो सारी चीज़ें लेके अपने साथ चलेंगे जिससे हमारी एक्टिविटी अफेक्ट नहीं हो. ओके, सो वेदर ऑफ अ प्लेस
इज़ नेवर कांस्टेंट। सबको पता है भाई वेदर कभी भी एक जैसा नहीं रहता। किसी दिन आपको ना हवाएं ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, किसी दिन गर्म हवाएं आएंगी, है ना, किसी दिन रेनफॉल आ रहा है, किसी दिन आपको किसी जगह पे जैसे पोल्स पे देखें तो स्नोज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। सो वेदर ऑफ अ प्लेस इज़ नेवर कांस्टेंट, इट कैन ऑल्टर एवरी डे और इवन एवरी आवर। या तो वो आवर्स कुछ मिनट बाद, कुछ आवर बाद चेंज हो जाएगा, या कुछ, है ना, कुछ दिनों बाद चेंज होगा। फॉर इंस्टेंस द वेदर माइट बी सनी इन द मॉर्निंग इन द एरिया बट रियली इन द इवनिंग। जैसे आपको पता है सुबह सुबह आपका बहुत ज़्यादा तेज़ सूरज चमकता है, धीरे धीरे शाम होते होते वो कैसे हो जाता है, तो फिर वेदर में थोड़ा बहुत चेंज आता है ना। तो वेदर रिपोर्ट ऑफ अ प्लेस ऑलवेज इंक्लूड द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे विच आर मेजर यूजिंग मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर। देखो हमें पता है मिनिमम टेम्परेचर सुबह के समय ठंडा ठंडा होता है आपके बिल्कुल, फिर जैसे जैसे सन है ना आपका ब्राइट होता जाता है, धीरे 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 वो आपका टेम्परेचर मैक्सिमम की ओर, है ना, बढ़ने लगता है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर वेदर आपके जो रिपोर्ट में शो किया जाता है वो मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर होता है, उससे मेज़र करके आपको बताया जाता है। तो मिनिमम टेम्परेचर कैन बी एक्सपीरियंस इन द मॉर्निंग टाइम वाइल द मैक्सिमम टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस इन द आफ्टरनून। क्यों आफ्टरनून में क्या होता है? क्योंकि सन धीरे धीरे ब्राइट होने लग जाता है आफ्टरनून होते होते। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेन गॉज। टू मेजर द रेनफॉल ऑफ अ प्लेस एन इंस्ट्रूमेंट कॉल रेन गॉज इज यूज। किसी जगह कितनी बारिश हुई है, कितनी रेनफॉल हुई है, इसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लिया जाता है वो कहलाता है रेन गॉज। द रेन गॉज कलेक्ट द रेन वाटर ऑफ ओरिजिन एंड हैज़ अ मेजरिंग स्केल विच डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल। इस पे एक स्केल होता है, है ना, मेजरिंग स्केल होता है, वो मेज़र करके बताएगा आपको कि किस जगह पे कितनी क्वांटिटी में रेनफॉल हुई है। आपको इसकी डायग्राम दिखा देते हैं। सो ये आपके सामने स्क्रीन पे रेन गॉज का डायग्राम है। इस तरह से रेन वाटर को इसमें, है ना, और फिर इसको मेज़र किया जाता है भाई किस जगह पे कितने आपकी रेनफॉल हुई। सो अब हम हाउ डू चेंज इन वेदर अकर ये वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चों।